जोर लगाओ, पैर मत दबाओ, पैर मत दबाओ। जोर लगाओ, जोर लगाते रहो, जल्दी जल्दी। यह जुड़वा बच्चे हैं, तुम्हारी तरह दिखते हैं। कॉलर बोन पर एक मेहंदी का निशान है। यह तुम्हारे लिए वादा किया गया 10 लाख है, याद रखो आज से। लिनरो 11 का बेटा मर चुका है। समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं यह रहस्य जरूर रखूंगा। लिनरो 11, अरे लिनरो 11, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। 10 महीने पहले तुम्हें ड्रग दिया गया था, जिसके साथ तुम सोए वह फू समूह का वारिस था, फू किंचुन। लेकिन आज से यह सब मेरा होगा। बॉस फू, बुरी खबर है। छोटे राजकुमार और राजकुमारी गायब हो गए हैं। भैया, क्या यह हमारी मम्मी है? हाँ, यही हमारी मम्मी है। हेलो। वुहान, तुम अपनी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बहन को मम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। तुम आमतौर पर लिंसी रू से मिलना नहीं चाहते थे। अरे पापा, तुम सच में बेवकूफ हो। वह बुरी औरत मेरी मम्मी नहीं है। बदमाश, तुम लोग अभी कहाँ हो? भैया देखो, मम्मी आ गई है। पापा, मैं पहले बहन को मम्मी से मिलवाने ले जाता हूँ। बाय। हमारे फू समूह की सहायक कंपनी में चले गए। ठीक है, अभी तुम्हें पकड़ने आता हूँ। मैनेजर बैंक, यह मेरे इन 2 महीनों की डिजाइन की कमीशन है। कृपया मुझे इसे दे दीजिए। छोटी लिन, कंपनी के अपने नियम हैं। भुगतान फाइनेंस के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन अरे, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। मैनेजर बैंक, कृपया अपने आप को संभालिए। तुम्हारी तरह की औरतें मैंने बहुत देखी हैं। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें बीमारी है तो इलाज करवाओ। मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। दिमाग में सिर्फ पेशाब भरा है। तुमने मुझे मारा, देखो अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। छोड़ो। बड़े बदमाश, मेरी मम्मी को छोड़ दो। ये 2 बच्चे कहाँ से आए हैं? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं फूमैन हूँ, नाम नहीं बदलता। फूमैन। हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। बच्चे, तुम मेरे इंतजार में रहो, देखता हूँ तुम्हें। मम्मी, तुम ठीक हो ना? बच्चों, तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मैनेजर वांग, तुम्हें नाराज करने वाला मैं हूँ। तुम्हें मेरे साथ समझा है। मुझ पर आओ, मैं तुमको नुकसान मत पहुंचाऊं। अब मुझसे ये कह रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ये खरगोश का बच्चा मुझे पकड़ कर देना होगा। मैं उसे अच्छी तरह पीटूंगा। मोटू, जल्दी आकर मुझे पकड़ो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं दिखाता हूँ कैसे वीर से सैनिक बनते हैं। अरे बाप रे! भैया, तुम बहुत अच्छे हो। मम्मी, आपके बच्चे यहाँ है, वह आपको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ मम्मी, हमारे पापा बहुत ताकतवर है, यह बड़ा बदमाश। अगर हमें हाथ लगाने की हिम्मत की तो जब हमारे पापा आएंगे वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोटे खरगोश के बच्चे, मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत। आओ लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम में से कोई भी इस जगह से भाग नहीं सकता। बॉस फू का स्वागत है। युवान और मैंने कहा है। बॉस फू, छोटे साहब और छोटी साहिबा डिजाइन विभाग में है। चलो। मैनेजर वांग, मैंने तुम्हारा अमान किया है। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो, बच्चों का कोई लेना देना नहीं। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारे दोनों बच्चे, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज मैं उसे जान से मार डालूंगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे, शायद मैं उसे जाने दूं। मम्मी, तुम उससे मत मांगो, घुटने टेकने वाला तो वह होना चाहिए। जब हमारे पापा आएंगे तो हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम भूल नहीं पाओगे। अरे ये दोनों छोटे खरगोश के बच्चे बाहर क्यों बकवास कर रहे हो तुम्हारे पापा के बारे में? तुमने नहीं सुना? तुम यहाँ गंदी बातें मत करो। अपनी नीचता दिखा रहे हो।
तुम औरत होकर भी मुझे गाली दे रही हो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, हमला करो। किसकी हिम्मत? जब हमारे पापा आएंगे मैं उन्हें बताऊंगा, वह तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम अच्छी तरह सुन लो, आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जब तक तुम्हारे पापा हमारे समूह के उपाध्यक्ष नहीं है, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। क्या देख रहे हो? मारो, जान से मार डालो। रुको। बॉस फू, आप यहाँ कैसे? मैं नहीं आता। तो तुम्हारी ताकत कैसे देखूं? बॉस फू, आप जांच करो। ये छोटा कर्मचारी पहले गलती करता है, फिर ये दोनों बच्चे गुलेल से मेरे पिछवाड़े पर मारते हैं। चुप रहो। नहीं, ये तीनों उपद्रव कर रहे थे। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोटे साहब और छोटी साहिबा को गाली देना। मारो साहब, साहिबा। पापा, अभी ये बदमाश मम्मी को परेशान कर रहे थे। भैया को मारने की बात कर रहा था, जल्दी से उसे सबक सिखाओ। तुम मेरे बेटे को मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस फू, मुझे पहचान नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि ये दोनों आपके बच्चे हैं, आप मुझे 100 हिम्मत भी दे, मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। कमजोरों पर हाथ उठाने वाला। आगे जस्ट समझ और सभी को सूचित कर दो, इस इंडस्ट्री से बैन कर दो। कोई भी उसे नौकरी न दे। तू भी उसे नौकरी देगा, वो परिवार का दुश्मन था। बॉस फू, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बॉस फू। डैडी, यह हमारी मम्मी है। वह तुम्हारी मम्मी नहीं है, यहाँ आओ। नहीं, वह हमारी मम्मी है। भैया सही कह रहे हैं। बच्चों, तुम गलत समझ रहे हो। आंटी तुम्हारी मम्मी नहीं है। मम्मी, क्या आप हमें नहीं पहचान रही है? क्या आप मुझे और भैया को पसंद नहीं करती? ये दोनों बच्चे दुखी क्यों हैं? मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? अगर मेरे जुड़वा बच्चे नहीं मरे होते तो अब उनकी उम्र भी इतनी ही होती। आंटी तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारे डैडी की पत्नी ही मम्मी कहलाएगी, आंटी नहीं। यह तो आसान है, आप मेरे डैडी से शादी कर लो। मैं तुम दोनों को समझा नहीं पा रही। मिस लिन, आपने तो बहुत अच्छी चाल चली। आओ, घर चलो। साथ ही याद दिला दूं, अपनी हैसियत समझो। पहले जिसने भी मेरे बच्चों के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश की, उसे जियांगचेंग से बाहर फेंक दिया गया। मैं उसके पास जाऊं? क्या वह खुद को रेनमिन भी समझता है? हर कोई उसे पसंद करे। लौट आए बॉस फू। बदमाश, अगर फिर से बहन को लेकर भागा तो मार पड़ेगी। डैडी देखो, मम्मी कितनी सुंदर और कोमल है। क्या आप उनसे शादी करने पर विचार नहीं करेंगे? हाँ, मम्मी कितनी अच्छी है, आप उनसे शादी कर लो। नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। वह और आखिर युवान और मैनमैन से क्या कह रही थी, जो उन्हें उसे इतना पसंद करवा दिया, जबकि वे तो अपनी असली मां लिन जीरो को भी पसंद नहीं करते। अपनी चालाकी छोड़ दो। मैं किसी संदिग्ध औरत से शादी नहीं करूंगा। तुम दोनों घर पर अच्छे से रहो, मुझे ऑफिस जाना है। आओ, एक चुंबन दो। अच्छे बच्चे। भैया, डैडी मम्मी से शादी नहीं करना चाहते। अब क्या करे? अगर डैडी नहीं चाहते तो हम उन्हें मनाएंगे। बॉस फू, आप आ ही गए। छोटे राजकुमार और राजकुमारी के आने के बाद एक दिन से कुछ नहीं खाया है। खाना नहीं खा रहे? ऐसा है क्या? तुम उन दोनों को ऊपर से मेरे पास बुला लाओ। जी बॉस फू। शुक्रिया, मेहनत की। पहले अपना काम देखो। खाना क्यों नहीं खा रहे? फिर क्या शैतानी सोच रहे हो? पापा, मैं भी खाना चाहता हूँ पर नहीं खा पा रहा। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है मैं और भैया शायद प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए चाय रोटी का मन नहीं करता। प्यार में पड़ गए? क्या खेद है, आज के चिकन विंग्स बड़े स्वादिष्ट बने हैं। पक्का नहीं चखोगे? नहीं चखेंगे? मम्मी को वापस चाहते हो या नहीं? हाँ, चाहते हैं। बुरे पापा, तुम हमें लालच नहीं दे सकते जब तक मम्मी को वापस नहीं लाते। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लगता है तुम्हें भूख हड़ताल कर दी है। उस लिन रोशी नाम की औरत के लिए। पापा, तुम्हें चुनना है, या तो एक नई पत्नी या 2 बच्चे कम। उम्र छोटी है पर बाप को धमकाना आता है। पापा, मानोगे या नहीं? ठीक है, अस्थायी तौर पर उसके साथ ज्यादा मिलना जुलना।
लेकिन 1 महीने का ट्रायल पीरियड होगा। अगर इस दौरान वह तुम्हारे कहने जैसी नहीं निकली तो आगे से शैतानी मत करना। पापा, तुम्हें मम्मी जरूर पसंद आएंगी। इतनी जल्दी कुछ मत कहो, 1 महीने का ट्रायल पीरियड अभी बाकी है। ठीक है, डील। सब लोग अपना काम छोड़ो। अगले 1 महीने डिजाइन डिपार्टमेंट की कमान खुद बॉस फू संभालेंगे। अरे बाप रे, वो यहाँ कैसे? अगले 1 महीने डिजाइन डिपार्टमेंट की कमान खुद बॉस फू संभालेंगे। सब मिलकर पूरी मेहनत से काम करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो काम पर लगो। डिजाइनर लिन, आगे से आपका सहयोग चाहूंगा। छोटी सी, तुम बॉस फू को कैसे जानते हो? कल मैनेजर को निकाल दिया गया। क्या बॉस को पता चल गया? मैनेजर तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था, इसलिए खास तौर पर तुम्हारी मदद की। नहीं, मैं बॉस को नहीं जानती। बॉस फू ने अभी तुम्हें नमस्ते कहा था। शायद आईडी कार्ड देखकर बस नमस्ते कर दिया। मुझे ड्राइंग पूरी करनी है, मैं चलती हूँ। मेरे पास अभी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बाकी है, मैं पहले उसे पूरा करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। बेटी, तुम्हारी यह बार सियानफेंग डिजाइन डिपार्टमेंट में एंट्री। फू किंचुआन के करीब जाने का बेहतरीन मौका है। तुम्ही संधी चांगल्या प्रकारे घ्यायला हवी। फू किंचुन लवकर पटवून घेण्याचा प्रयत्न करा। आई मी करेन। जर तू फू किंचुनला पटवू शकली नाहीस तर त्या 2 मुलांना लाडाने वागवण्यावर जास्त लक्ष द्या। कारण फू किंचुन, तू मुलांची आई आहेस याचा विचार करून तुझ्याशी लग्न करेल। आई, मला पण हवं आहे। पण लिंडू 11 ची ती 2 मुलं लहान असण्याची साथ नाही. ज्यांनी त्यांच्या आधारे फूच्या घरात शिरण्याचा प्रयत्न केला नसता. मी आतापर्यंत त्यांचा सहन केला असता. तू रागावून मोठं नुकसान करू नकोस, आई मला समजलं. आता बोलत नाही. फू किंचुन, यावेळी मी तुला नक्की पटवून घेईन. तू कसा चालतोस? माझी लिमिटेड एडिशन वस्तू तोडलीस. तू परतफेड करू शकतोस का? लिंड्रो 11, तू इथं कशी आहेस? मी अर्थातच नोकरीसाठी अर्ज करून आले आहे. तू लगेच नोकरी सोडून इथून निघून जा. माझी नोकरी आणि तुझा काय संबंध? लिंझी, ही तुझ्याशी हिशोब करत नाही. 6 वर्षांपूर्वी मला औषध देण्याचा हिशोब आतापर्यंत नोंदवला नाही. तू माझ्यासमोर इतकं हलू नकोस. तू निर्लज्ज आहेस. पोटात अनौरसबा आहे. आजपासून माझी तुझ्यासारखी मुलगी नाही. बाहेर जा. माझी चांगली बहीण 10 महिन्यांपूर्वी त्या रात्री मी तुला औषध दिलं होतं. का? कारण मला तुझा नाश करायचा आहे. लिंड्रो 11, मी नवीन मॅनेजर आहे. तुझे हे कसं वागणं आहे? कसं वागणं? चांगले कुत्रे मार्गात अडथळा आणत नाही. मी डिझाईन विभागाची नवीन मॅनेजर आहे. तू माझ्या समोर इतका धृष्ट आहेस, मी तुला सोडणार नाही. भाऊ, ती वाईट बाई आपल्या आईवर पुन्हा वाईट करणार आहे. मग आपण वाईट माणसाचा मार्ग स्वीकारू आणि वाईट माणसाला मार्ग नाही देऊ. बॉस फू, छोटे साहेब आणि छोटी साहेब पुन्हा कंपनीत आले आहेत. खरोखर चिंता करणारं आहे. चल बघूया. खूप वेदना होत आहे. वाह, वाईट बाई फसली. तू आईला छलीस. तुला पात्र आहे. बरं, तुम्ही होतात ही 2 गोष्टी माझ्याशी खेळात. तुम्हाला मारून टाकेन. अरे दयाऊ, क्रूर बायको, मुलांना मारायचं आहे. जादूगारन, तू लवकर पकड. बरं, तुम्ही 2 मुलं माझ्याशी धाडस करताय. मी तुम्हाला पकडतो बघ. तुम्हाला मारून टाकेन. मम्मी, बुरी औरत मुझे और भैया को मारने वाली है. जल्दी बचाओ. लिंड्रो जी, तुम हो ना? मैंने कहा था युआन युआन और मैन मैन कैसे मुझे अपनी ही माँ को परेशान कर सकते हैं? यह सब तुमने करवाया है. ये दोनों बच्चे लिंजीरो के बच्चे हैं. किस्मत बड़ी नाइंसाफी है. वह इतनी बुरी है और इतने प्यारे बच्चे पैदा कर लिए. मैंने सही कहा. अब बोल नहीं सकती ना? लिंजीरो, चीजें गलत खा सकती हो, बातें गलत नहीं बोल सकती. तुमने कहा देखा मैंने करवाया? तुम न होती तो ये मुझे क्यों सताते? ये लिन रोजी हमेशा शांत रहती है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है. हाँ, बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा रही है. माँ बेटे के रिश्ते को खराब कर रही है. बहुत बुरी है. लिंजीरो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ. बच्चे तुम्हारे हैं, अब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं. तुम्हें पहले अपने व्यवहार पर सोचना चाहिए. मुझे क्या सोचना है? तुम तो बस देख रही हो. दोनों बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए जानबूझकर हमारे रिश्ते को खराब कर रही हो ताकि मेरे फियांस को फंसा सको. बॉस फू तुम्हारा फियांस है. हाँ, फू किंचुआन मेरा फियांस है. मिस लिन और बॉस वो एकदम सही जोड़ी है. लिन रोजी, खुद को आईने में देखो. इतनी गरीब है
हमारे बॉस फू को फंसाने की सोच रही है। बेहुदा है, बुरी औरत, लोमड़ी। लिन रुओ जी, सब मेरे साथ हैं। देखते हैं तुम कैसे लड़ती हो। मेरी मम्मी बुरी औरत नहीं है, वह मेरी मम्मी है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। तुम लोग उसे पकड़ो। तुम सब अच्छे से सोच लो। मैं तुम्हारी आने वाली सीईओ पत्नी हूँ, मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम सबको निकाल दूंगी। सीईओ पत्नी की मदद करनी है, हम तैयार हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आज तुम्हें पता चलेगा मुझे नाराज करने का नतीजा। अरे बदमाश, तुमने मुझे काट लिया। लिंजीरो, क्या तुम इंसान हो? मैन तुम्हारा बेटा है, तुमने इतना मारा? क्योंकि वह तुम्हारी तरफदारी कर रहा था। आज मैं इस बच्चे को सिखाऊंगी गलत माँ को पहचानने का नतीजा। सिक्योरिटी, जी हाँ। आओ और इन्हें सबक सिखाओ। कुछ भी हो मैं जिम्मेदार हूँ। जी सीईओ पत्नी, माफ करना, लेकिन मुझे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने सीईओ की पत्नी को नाराज क्यों किया? रुको, युआन मैन डरो मत। तुम्हारे पापा आ गए, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मेरे फुकिंचुआन के बच्चों को छूने की हिम्मत, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? बॉस फू, माफ कर दो। बॉस फू, मैडम ने मुझे ऐसा करने को कहा था। चुप रहो। किंजुआन युआन मैन। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। मैं उन्हें परेशान कैसे कर सकती हूँ? तो फिर यह क्या मतलब है? यह सब उसकी वजह से है। उसने युआन मैन को उकसाया मेरी सीट पर कैक्टस रखने के लिए, जिससे मुझे चोट लगी। बच्चे समझदार नहीं होते, मैं उन्हें दोष नहीं देती, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कि उसने हमारे रिश्ते को खराब किया। इसलिए मैंने सुरक्षा को बुलाया, उसे डराने के लिए। अगर ऐसा है तो जल्दी से चले जाओ। ठीक है, चला जाओ। मैं अभी चला जाता हूँ। युआन मैन माँ के पास आओ। नहीं, किंजुआन देखो, यह सब उसकी वजह से है। अब बच्चे भी मुझे नहीं चाहते। अजीब बात है, इस औरत में ऐसा क्या है जो युआन मैन को अपनी असली माँ को छोड़कर उसके पास ले जाता है? नहीं, मुझे किंजुआन को रोकना होगा लिनोशी पर ठान देने से, और लिनोशी को दोनों बच्चों को वापस नहीं लेने देना। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। वह तुम्हारी बहन है। लिंजीरो पहले तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, अब सबके सामने स्वीकार कर रही है हमारे रिश्ते को। हाँ, वह मेरी वही बहन है जिसका निजी जीवन अशुद्ध था, शादी से पहले गर्भवती हो गई और घर से निकाल दी गई। दीदी, मुझे पता है तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी और पापा ने तुम्हें लिन घर से निकाल दिया, मैंने रोका नहीं। इसलिए तुम्हें मुझसे गुस्सा है, लेकिन तुम मुझे मारो या डांटो, मैं विनती करती हूँ। मेरे और युआन मैन के बीच फूट न डालो, ठीक है? हम तो यहाँ मुझ पर कीचड़ उछालने आई हो। मिस लिन, कृपया अपनी स्थिति समझें। मेरे फुकिंचुआन के बच्चे तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। बॉस फू, चिंता न करें, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तुम्हारे बारे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों एक हरामी और एक अंधी, बिल्कुल सही जोड़ी। तेज जुबान। किंजुआन, तुम बहन को दोष मत दो। आपका बहन ने उस समय भोजन किया था, यानी गुप्ता या अकेले बाहर 6 साल तक जीवन आसान नहीं था। अब हमें देखकर कि हमारे पास बेटा और बेटी दोनों हैं, मन में ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। युआन मन मेरे साथ चलो। नहीं, मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। युआन भी मम्मी के साथ रहना चाहता है। युआन मन, वह तुम्हारे पापा है, तुम उनकी बात मानकर उनके साथ चले जाओ। आंटी यही काम करती है, जब तुम्हें आंटी की याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? मैं मम्मी की बात मानूंगा। युआन भी मम्मी की बात मानेगा। जाओ। किंजुआन, पीछे मत आना। छोटी प्यारी, तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। लिन रोक्सी, तुमने मुझे मारा। जैसे को तैसा। तुम बस करो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं 6 साल पहले की वह लिंड्रोक्सी नहीं हूँ जिसे तुम प्रताड़ित कर सकते हो। वह औरत अच्छी नहीं है, भविष्य में उसके पास जाना मना है, समझे? मम्मी बुरी नहीं है। अभी वह बुरी औरत हमें प्रताड़ित करना चाहती थी। उसने ही हमारी रक्षा की थी। बिल्कुल। दूसरे क्या कहते हैं तुम वही मान लेते हो। सच में बेवकूफ पापा। चलो बहन, हम चलते हैं। उसकी परवाह नहीं करते, नहीं तो हम भी छोटे बेवकूफ बन जाएंगे। बेवकूफ पापा। 2 बच्चों ने मुझे नकार दिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? वह लिन रोक्सी वाली कुतिया के अलावा और कौन? वह भी जियांगफेंग में काम करती है। आज वह दोनों प्यारे बच्चे उसके पीछे पीछे मम्मी कहते फिर रहे थे। माँ, तुम बताओ, अगर वो किंजुआन को पता चल गया कि मैं बच्चों की, कोई अगर नहीं, तुम ही बच्चों की माँ हो। भविष्य में इस बात को अपने पेट में ही रखना, इसका जिक्र तक नहीं करना। मैं समझ गई। अभी तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम वो किंजुआन को अपने कब्जे में लेना है। जल्द से जल्द वो परिवार में शादी कर लो। लेकिन वो किंजुआन हमेशा मेरे प्रति उदासीन रहता है। क्या करूं? आदमी तो सबसे आसान होते हैं। तुम्हें बस चावल को पकाकर खाना बनाना है। फिर डर क्या है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन
वो किंचुआन मुझे कभी नहीं देता उसके पास जाने का मौका खुद बनाया जाता है। माँ, मैं इस मौके को जरूर पकड़ूंगी। चाचा, हमें कंपनी ले चलो ना। नहीं, भैया ने खास हिदायत दी है कि तुम्हें इधर उधर भटकने न दूं, खासकर कंपनी। मैं जवानी में ही अफ्रीका नहीं भेजा जाना चाहता। पापा को बताने का वादा करती हूँ, हमें ले चलो ना। अगर हमारी मदद नहीं मिली तो पापा को पता ही नहीं चलेगा कि मम्मी को कब तक पाएंगे। नहीं, अगर भैया को पता चला कि मैंने तुम्हें कंपनी ले जाया तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। चाचा, अगर पापा की शादी का मसला हल नहीं हुआ तो दादी अगला निशाना तुम्हें बना लेंगी। सोच समझकर फैसला करो, चाहिए आजादी या ये खाल। जान से प्यारी आजादी। ठीक है, अपनी प्यारी आजादी के लिए मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हो गया। जब फू किंचुआन ये पी लेगा तो उसे पाना मुश्किल नहीं होगा। चाचा, अभी वो बुरी औरत ने पापा के कॉफी में क्या डाला था? तुम्हारे पापा को बुरा काम करने के लिए उकसाने वाली चीज। और ये चीज भी हमें जल्दी से पापा को बताना चाहिए कि वो बिल्कुल न पिए। वापस आओ। क्या तुम अपने पापा की मदद नहीं करना चाहते और उस आंटी को पसंद करते हो? मौका आ गया है। कैसा मौका? मेरी तरफ देखो। लिन जीरो, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? कपड़ों पर गिर गया। ठीक है, पहले कपड़े साफ करो। ये कॉफी मैं भैया के पास पहुंचा दूंगा। बिल्कुल, फूजी यान मेरी तरफ से दे दो। जब फू किंचुआन पर दवा का असर होगा तो मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर दूसरे साहब का इंतजार करें। कोई परेशानी नहीं, तुम पहले कपड़े साफ करो। चाचा ने कॉफी रोक ली, अब क्या करे? बिल्कुल, तुम्हारी पसंदीदा आंटी को अंदर भेजो तुम्हारे पापा के पास। हम पर छोड़ दो। मम्मी, युआन, क्या हुआ? क्या आप मेरी मदद कर सकती है? पापा को कॉफी पीनी है, लेकिन बहुत गर्म है। क्या आप अंदर पहुंचा सकती है? तुम्हारे पापा भी ना असिस्टेंट होते हुए भी तुम्हें कॉफी पहुंचाने भेजते हैं। मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर पहुंचा दो। ठीक है। अब बस तमाशा देखने का इंतजार करो। फू किंचुआन जब बोलता नहीं है तब भी बहुत हंडसम लगता है। बॉस फू, आपका कॉफी। बिल्कुल सही समय पर प्यास लगी थी। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। यह दरवाजा खुलता नहीं लग रहा। बॉस फू, क्या आपके पास चाबी है? यह दरवाजा लगता है बंद है। हमें नजरअंदाज करो। तुम लोग जारी रखो। घिनौना आदमी। मैं घिनौना? तुम खुद ही मेरे पास आई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर यह कॉफी किसने दी? तुम बिल्कुल असंगत हो। भैया, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जानता। क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। घिनौना बदमाश, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे बदनाम किया। मम्मी, गुस्सा मत हो, मैं डैडी को बुलाकर तुम्हारा बदला लेने के लिए कहूँगा। बच्चों, तुम्हारी मम्मी लिन जीरो है। तुम लोग अगर मुझे ऐसे बुलाओगे तो वह फिर गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा हो तो हो, बुरी औरत तो बस मुझे और भैया को मारती है। मैंने नहीं सोचा था कि लिन जीरो अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों बच्चे उसके करीब नहीं हैं। अगर वह फिर तुम्हें मारे तो आंटी के पास आना, आंटी तुम्हारी रक्षा करेगी। मनमन को मम्मी से बहुत प्यार है। युआन को भी मम्मी से बहुत प्यार है। बॉस फू, आराम करो, आधे घंटे में सबका असर हो जाएगा। धन्यवाद। यह सब लिन रोक्सी की गलती है। अरे भैया, ये लिन साहिबा का क्या कसूर? अगर उसने मेरे कॉफी में दवा नहीं डाली होती तो मैं उसे छूता और एक थप्पड़ भी मारा। तुम गलत इंसान को दोष दे रहे हो। दवा डालने वाली वो नहीं थी। फिर कौन था? क्विंचुआन।
वही थी जिसने दवा डाली। देखो वही है। क्विंचुआन, मैं नहीं थी। मैंने खुद देखा है। अब और क्या कहना है? क्विंचुआन, तुमने मुझे जिम्मेदारी लेने का वादा किया था, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की और मुझे छूना भी पसंद नहीं किया। इसलिए मैंने ऐसा किया। ओ, दवा डालना तो तुम्हारा हक है। भैया, तुम जारी रखो, मैं चुप रहता हूं। क्विंचुआन, मैं भी तुम्हारे प्यार में बेकाबू हो गई थी। तुम मुझे माफ कर दो। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी सगाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते रहो। मैं चले जाओ। हम भाई, तुम बहुत जल्दी मान जाते हो। उसने तुम्हें दवा देने की हिम्मत की, बस इतना ही। और क्या कर सकते हैं? आखिरकार वह युवान युवान और मैन की मां है। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि 6 साल पहले तुमने लिन जीरो के साथ सोया था? डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। उसे फर्जी नहीं बनाया जा सकता। अगर वह नहीं तो और कौन? लेकिन तुमने सिर्फ अपना और युवान और मैन का डीएनए टेस्ट करवाया है। मैंने वो शॉर्ट ड्रामा देखे हैं जहां खलनायिका किसी और का बच्चा लेकर झूठा दावा करती है। क्या मैंने तुम्हें कम शॉर्ट ड्रामा देखने को नहीं कहा था? वो दिमाग खराब कर देते हैं, पता है? तुम्हें उनकी कदर नहीं है। शॉर्ट ड्रामा बहुत अच्छे होते हैं। भाई सुनो, क्या मैंने तुम्हें युवान युवान और मैन को संभालने को नहीं कहा था कि वे कंपनी में न दिखें? भाई पहले तुम अपना काम करो। मैं अभी युवान और मैन को वापस भेजता हूं। तुम इतने बड़े होकर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हो। बॉस फू, ये हुआन्यू प्रोजेक्ट का डेटा है, कृपया देखें। घटिया आदमी। मैं घटिया? तुम खुद मेरे पास आई थी। मैंने नहीं किया। तो कॉफी किसने दी? तुम बिल्कुल असंगत हो। इस बार मैंने उसके बारे में गलत समझा। इस प्रोजेक्ट को लिन रोशी को सौंप दो। जी क्या? बॉस फू ने मुझे हुआन्यू प्रोजेक्ट सौंपा है। हाँ, हुआन्यू प्रोजेक्ट कंपनी का प्रमुख प्रोजेक्ट है। डिजाइनर लिन, जी तो। यह फू किंचुआन क्या कर रहा है? अचानक इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था। नहीं, लिन रोशी को जल्द से जल्द कंपनी से निकालना होगा। अगर वह फू किंचुआन और बच्चों के साथ रहती रही तो मुसीबत होगी। लिन रोशी, इस कार्ड में 10 लाख है। जल्दी से कंपनी छोड़ दो। तुमने नहीं सुना? बॉस फू ने हुआन्यू प्रोजेक्ट मुझे सौंपा है। अगर मैं इसे अच्छे से करूं तो कमीशन करोड़ों में होगा। तुम मुझे 10 लाख देकर क्यों करना चाहती हो? लिन रोशी, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं कह रही हूँ, तुम मुझे कंपनी से हटाना चाहती हो। क्या तुम्हारे पास कोई छुपाने लायक राज है? मेरे पास क्या राज हो सकता है? मुझे बस युवान और मानमान का यह व्यवहार पसंद नहीं। वे अपनी असली माँ के बजाय तुम्हारे करीब है। तुम युवान और मानमान की असली माँ हो। अगर वे अभी तुम्हें नहीं चाहते तो क्या तुम्हें पहले खुद पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तुम्हारे अंदर कोई है। मेरे अंदर क्या समस्या हो सकती है? जरूर तुमने बच्चों के सामने कुछ कहा है। मेरे पास बहुत काम है, तुमसे बहस करने का समय नहीं। और हाँ, मैं कंपनी नहीं छोड़ने वाली। तुम इस ख्वाब को छोड़ दो। धत, यह कमीनी लिन रोशी। लिन रोशी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। लिन रोशी उस अच्छी इंसान को जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता है। वह अस्पताल में पड़ी बूढ़ी औरत है। अगर वह बूढ़ी औरत हमारे ज़े में होगी तो क्या तुम्हें डर है कि वह हमारी नहीं सुनेगी? माँ, तुम्हारे पास हमेशा उपाय होते हैं। मीटिंग 1 मिनट में शुरू होगी। कृपया सभी अपने फोन साइलेंट पर कर लें। सूचे सीनियर का फोन। कहीं दादी को कुछ तो नहीं हुआ? माफ कीजिए। मुझे फोन उठाना है। हेलो। हेलो छोटी सी, कोई तुम्हारी दादी को ले जाने आया है, जल्दी आओ। क्या? बॉस को माफ कीजिए, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। जो भी हो मीटिंग के बाद बात करेंगे। माफ कीजिए, मुझे सच में जल्दी है, मुझे जाना ही होगा। क्या तुम्हें पता है अभी जाने का मतलब? हुआन्यू प्रोजेक्ट को छोड़ना है। मेरा डिजाइन प्लान यहाँ है। मैं काम खत्म करके तुरंत वापस आऊंगी। मेरी माँ ने एकदम सही कहा था। लिन रोशी उस बूढ़ी औरत के लिए प्रोजेक्ट तक छोड़ सकती है। सब लोग बाहर जाइए। बॉस वो डिजाइनर लिन कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। शायद उसे सच में कोई आपात स्थिति आ गई हो। मीटिंग बाद में करेंगे। कोई उसकी जगह प्रोजेक्ट समझाए और उसका लोकेशन पता करो। जी बॉस फू, चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दो।
दादी, तुम ठीक हो ना? दादी ठीक है, बस तुम्हारी शक्ल देखो, बिल्कुल गांव की झगड़ालू औरत जैसी लग रही हो। मैं कैसी हूँ यह तुम्हारी क्या मतलब? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी यहाँ से जाओ। तुम्हें लगता है मैं इस अशुभ जगह पर आना चाहती हूँ? लिनहो जी, मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे अच्छा होगा कि तुरंत नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम दादी को कुछ देर तक बचा लोगी, लेकिन हमेशा नहीं। नहीं जाओगी? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम बहुत बड़ी हो। अरे दादी, दादी पहले बैठ जाओ। तो वह इतनी जल्दी में यहाँ से गई अस्पताल जाने के लिए? हाँ, डिजाइनर लिन की दादी अस्पताल में भर्ती है। सुना है डिजाइनर लिन बहुत मेहनत से काम करती है ताकि वो अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे कमा सके। यह सोचा नहीं था कि यह लड़की इतनी समझदार है। थोड़ी देर में फलों की टोकरी लेकर चलते हैं। ठीक है। छोटी जी, चिंता मत करो, दादी को बस गुस्सा आ गया है, थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा देंगे, आराम करने से ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद सीनियर। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, बस तुम्हारी सौतेली माँ अचानक यहाँ कैसे आ गई? वह चाहती थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मैंने मना कर दिया, तो उसने मेरी दादी को धमकाने की कोशिश की। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वो कुछ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद सीनियर, मैं जल्दी में निकली थी, कुछ काम बाकी है। मेरी दादी का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। जल्दी जाओ। इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी मुझसे मिलने आई। बॉस को, क्या आप दादी को देखने नहीं जाएंगे? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? कल वृद्धाश्रम जाओगे, 1 हफ्ते तक सेवा करोगे। ये क्या हुआ? क्या बॉस फू को गुस्सा आ गया? मिस लिन, डॉक्टर सू न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि बॉयफ्रेंड मटेरियल भी हैं। आपने उन्हें चुना, यह तो बड़ी किस्मत की बात है। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे यह तो बड़ी दुख की बात है, आप दोनों एकदम सही मैच हैं। ठीक है, आप अगले कमरे में जाकर इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है डॉक्टर सू। तुम्हें अचानक चक्कर क्यों आया? क्या सुबह का नाश्ता नहीं किया? आज मैं डिजाइन प्लान बना रही थी, भूल गई। छोटी जी, तुम्हें अकेले इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हें भी पता है 6 साल पहले की वह घटना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सीनियर, मेरा पहले एक असफल रिश्ता रहा है। मैं अभी अगले रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। सीनियर, माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। चलो। अगर मैं जल्दी वापस आता तो क्या नतीजा अलग होता? भैया, तुम इतना शराब क्यों पी रहे हो? कहीं प्यार में धोखा तो नहीं खाया? मैंने उसे चूमा तो वह इतनी उत्तेजित हो गई, लेकिन कोई और उसे गले लगाए। मुझे तो लगता है उसे मजा आ रहा था। अरे, कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? पीना है तो पियो, नहीं तो घर जाकर सो जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस लिन, मेरा भैया नशे में है, कृपया उसे लेने आ जाइए। मैं आपको पता भेज दूंगा, आपको जरूर आना है, वरना मेरा भैया किसी और के साथ चला जाएगा, फिर उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। यह मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे ले जाए। क्या हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह नशे में किसी और को परेशान कर देगा? सहायक चेन, क्या मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई है। तो हुआ न्यू प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वहां के प्रभारी ने आपका डिजाइन स्वीकार कर लिया है, ये प्रोजेक्ट आपके ही जिम्मे रहेगा। धन्यवाद सहायक चेन। आपको बॉस को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने ही हुआन्यू में आपके लिए बात की। बॉस फू। लगता है बॉस फू उतने बेरहम नहीं है जितना लगता था। चलो, उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उन्हें लेने चलती हूँ। पहले तो मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूँ, लेकिन यह सच में फू किंचुआन था।
किंचुआन, जल्दी मत करो। मैं अभी आपकी सेवा करती हूँ। बॉस फू को छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन रोशी, तुमने जानबूझकर किया है। मैंने खुद दूसरे से सुना, बॉस फू के नशे में होने पर उन्हें कोई ले जाएगा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह सच में हो गया। लेकिन तुम सच में बहुत उत्सुक हो, नशे में भी नहीं छोड़ती। तुम तुम हट जाओ, नहीं तो मैं गलती से चोट पहुंचा दूंगी। बॉस फू, चलो। और हाँ, कपड़े पहन लो, रात को ठंड लग जाएगी। धत, लानत है लिन रोशी पर। मम्मी, युवान, मन, तुम्हारे पापा नशे में हैं, उनका कमरा कहाँ है? वहाँ हम आपको रास्ता दिखाते हैं। आओ, तुम लेट जाओ। आखिरकार उन्हें वापस पहुंचा दिया, मैं थक गई हूँ। पानी। तुम मेरा इंतजार करो। बॉस फू, तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ। तुम 6 साल पहले की उस औरत जैसी लगती हो। कौन सी 6 साल पहले की औरत? 6 साल। लगता है बहुत ज्यादा नशे में हो। सुबह उबले अंडे खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूध भी पूरा पी लेना। जरूर पी लूंगा। मम्मी पापा ने बहुत सारा नाश्ता बनाया है और तुम्हारे लिए नशा उतारने का सूप भी बनाया है। शुक्रिया। तुमने कल इतना शराब पी थी, बहुत बुरा हाल होगा। नशा उतारने का सूप पी लो, बहुत आराम मिलेगा। बॉस फू, कल के लिए शुक्रिया। पता है, लेकिन तुम रात भर नहीं गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड चिंतित नहीं होगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो डॉक्टर सू तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? वह नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझ रहा था। डिप्टी मैनेजर, तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने असिस्टेंट चेन से सुना था। चलो अब नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर में मीटिंग है। पापा को कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात तुम बार बार करवटें बदलते रहे। मुझे भी नींद नहीं आई। गाड़ी की स्पीड 180 थी। तुम क्या सोच रहे हो? कल रात मैं बहुत नशे में था। डिजाइनर लिन ने थोड़ी देखभाल की। तुम आगे से शराब मत पीना, नशे में तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। अरे, सीधे लड़कों से उम्मीद रखना बेकार है। डिप्टी मैनेजर की गाड़ी खराब हो गई है, लगता है जल्दी ठीक नहीं होगी। क्लाइंट 10 मिनट में मिलने आ रहा है, शायद समय नहीं मिलेगा। हाँ, समय कम है, लेकिन आज का डील बहुत जरूरी है। डिप्टी मैनेजर, मेरे पास एक तरीका है, तुम मेरा इंतजार करो। यह क्या है? बॉस फू, इसे चलाओ। मैं फुकिंचुन इसे चलाऊंगा। यह कितना कूल है, ग्रीन और इको फ्रेंडली और बिना रुकावट के। मैं चलाता हूं। गाड़ी दूर खड़ी करो, शर्म नहीं आती? गाड़ी मैंने किराए पर ली है, चोरी तो नहीं की। शर्म करने की क्या बात है? चढ़ गए। हाँ। अरे, डिप्टी मैनेजर, फाइल गलत ले आए। अरे यार, जल्दी देखो। क्या यह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका लिन रोशी नहीं है? अभी अंदर गया वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तुम दोनों बिल्कुल मेल खाते हो, एक जैसे फूहड़, एक जैसे गरीब। अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं खड़ा होता। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? जो जवाब देगा मैं उसे ही कहूंगी। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मुझे वेई डोंग जैसा अच्छा पति मिल गया। वेई डोंग अब एक लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं। तुम्हारा नहीं, सिर्फ एक घटिया इलेक्ट्रिक बाइक वाला बॉयफ्रेंड मिला। तुमने खत्म किया? मुझे फाइल देने जाना है।
फाइल देकर मुझे गाड़ी वापस करनी है। हे भगवान, यह घटिया इलेक्ट्रिक बाइक भी तुमने किराए पर ली है? लिन रुओशी, तुम इतनी गरीब क्यों हो? हाँ, मैं गरीब हूँ। तुम अमीर हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे कुछ दो। मेरा पैसा तुम्हें क्यों दूं? फिर मेरी गरीबी से तुम्हें क्या? हटो। जान, देखो यह मुझे परेशान कर रही है। लिन रोशी, तुरंत मेरी पत्नी से माफी मांगो। मेरा पति तुम्हारी कंपनी का बड़ा क्लाइंट है। अगर तुमने हमें नाराज किया तो तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा। गंदगी। लिन रोशी, तुम सचमुच पीछे की ओर जा रही हो। न सिर्फ एक गरीब को ढूंढा, बल्कि एक बच्चे वाले दूसरी शादी के आदमी को भी। मेरे पापा गरीब नहीं है, तुम उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। बहन, हम मूर्खों से बहस नहीं करते। तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो, बच्चे का कोई लेना देना नहीं। लिन रोशी, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। रुको, मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो? तुम गरीब, क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? उसे मारने की हिम्मत? जल्दी में कोई भी ऐसा नहीं जिसे फू किंचुआन नहीं हिला सकता। तुम जियांगचेंग के सबसे अमीर फू किंचुआन हो। हाँ, मैं हाँ, तुम सिर्फ एक घटिया इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हो और खुद को सबसे अमीर कहते हो। क्यों नहीं कहते कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैं तुम्हारी कंपनी का बड़ा क्लाइंट हूँ। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। अज्ञानता से जान जा सकती है। बिल्कुल सही। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम्हारी मौत तय है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कट जाएगी? यह तुम्हारी खुद की पसंद है। ली कंपनी के साथ सभी समझौते रद्द कर दो। जो कोई भी उनके साथ काम करेगा वह फू किंचुआन का दुश्मन होगा। तुम तो इतना झूठ बोलते हो कि आसमान फट जाएगा, फिर भी खुद को मालिक कहते हो। क्या एक फोन कॉल से हमारी जिंदगी तय हो जाएगी? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हेलो, क्या फूजी ग्रुप ने हमारे साथ सभी समझौते रद्द कर दिए? तुम आखिरकार हो कौन? बॉस फू। देखो, मौका दिया था लेकिन तुमने गवा दिया। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुम्हें किसने मेरी मम्मी को परेशान करने की इजाजत दी? चलो ऊपर चलते हैं। लिन रुओशी, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं लिन रुओशी को गायब कर दूंगा। मम्मी को अगवा कर लिया गया है। बहन, जल्दी पापा को बताओ। मैं टैक्सी से पीछा करता हूँ। पापा, पापा, जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ? मम्मी को अगवा कर लिया गया है। भाई उनके पीछे गया है। गाड़ी तैयार करो। लिन जीरो, तुम क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें मारने के लिए। वह तुम्हारा है, जितना चाहो खेलो। खेलने के बाद उसे वापस भेज देना। धन्यवाद बॉस। हाँ, तुम लोग आना। छोटी सुंदरी, दूर हो जाओ। क्या चीज हो तुम? यहाँ आओ और शांत रहो। सुन रहे हो? दूर हो जाओ। लिन रोशी, आज मैं देखता हूँ कि तुम कैसे भागते हो। दूर हो जाओ। क्या हुआ? पता नहीं। तुम दोनों जाकर देखो। ठीक है। मनमन, मम्मी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मनमन, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, जल्दी करो। अरे नहीं, हमें धोखा दिया गया है। यह तो चाल थी। हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। ठीक है। भागने की कोशिश कर रहे हो? लिन जीरो, तुम कुछ भी गलत मत करना। अगर मैंने कुछ कहा तो फू किंचुआन तुम्हें बख्शेगा नहीं। जब तुम सब मर जाओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? लिन जीरो, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। फू किंगचुआन सिर्फ मेरा है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता। तुम्हें तो मेरी जान चाहिए। मैन को छोड़ दो। मुझे जो चाहो सजा दो। बहुत देर हो चुकी है। आज तुम दोनों मरोगे। हाँ हाँ हाँ। ओह हाँ, मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य और बताती हूँ। दरअसल तुम्हारे वो 2 बच्चे जो तुमने पैदा किए थे, वे मरे नहीं थे।
और मुझे पता है कि उस रात हुआंगटिंग होटल में तुम्हारे साथ वह आदमी कौन था? तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे कहाँ हैं? इस प्यारे बच्चे को लेकर नीचे जाकर यमराज से पूछो। हा 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 हा। तुम्हारे हाथ में चोट है, आराम करो। मैन मेरे लिए ही घायल हुआ है, मुझे ही करने दो। भैया भैया, मैन कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया है, अभी होश में नहीं आया है। भैया जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सब क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, ऐसा क्यों हुआ? लिन जी, लिन रोशी है बॉस को। आज यह अगवा की घटना लिन रोशी ने खुद ही रची और अभिनय किया है। नहीं हो सकता, मम्मी कभी भी मुझे और भैया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैसे नहीं हो सकता? वह पहले तुम लोगों के करीब आना चाहती थी ताकि तुम्हारे पापा के करीब आने का मौका मिले। आज की यह चाल भी तुम्हारे पापा का विश्वास जीतने के लिए थी। हाँ ये जवान, मेरी बहन बहुत चालाक है, तुम उसके झांसे में मत आना। तुम लोग कहते हो कि मैंने खुद यह सब किया, तो सबूत कहाँ है? हाँ, अगर तुम लोग कहते हो कि डिजाइनर लिन ने खुद ये सब रचा, खुद को अगवा करवा कर नाटक किया, तो सबूत दिखाओ। माँ, मैं लिन रोशी और उस बच्चे को जलाकर मारना चाहती थी, लेकिन फू किंचुआन ने उन्हें बचा लिया। बताओ, अगर फू किंचुआन को पता चल गया कि यह मैंने किया है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बजाय फू किंचुन के आने का इंतजार करने के, हम खुद ही उसके पास चलते हैं। नहीं, अगर फू किंचुन को पता चला कि मैं उस प्यारे बच्चे को मारना चाहती थी, तो वह मुझे जरूर मार देगा। बस हमें एक बात पर अड़े रहना है कि लिंगो 11 ने ही लोगों को भेजा था, तो फू किंचुन को सिर्फ लिंगो 11 से ही निपटना होगा। लेकिन क्या फू किंचुन इस पर विश्वास करेगा? अगर नहीं करेगा तो हम उसे विश्वास दिलाने का तरीका ढूंढ लेंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हें सबूत दिखा दूंगा। मेरे पास लिनरो 11 और अपहरणकर्ताओं की रिकॉर्डिंग है। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें बाकी का 1 लाख और दूंगी। याद रखना, नाटक पूरा खेलना है। फू किंचुन को किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो लिन जी, मैं काम पूरा कर दूंगा। दीदी, अब तक सब कुछ हो चुका है, तुम्हें कहने के लिए और क्या बचा है? साफ तौर पर तुमने मुझे अपहरण किया और मैन मुझे बचाने आया। तुमने उसे जाकर मारने की कोशिश की। सबूत सामने है। तुम अभी जीरो पर आरोप लगा रही हो। हाँ दीदी, बेहतर होगा तुम जल्दी से स्वीकार कर लो। किंचुन, दोनों बच्चों को तुमसे इतना प्यार है, वह तुमसे जरूर नाराज नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्वीकार करूं? भैया, लिन डिजाइनर ऐसी नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग नकली नहीं लगती। ये सब क्या है? जल्दी मत करो। भैया, क्या तुम लिन डिजाइनर पर विश्वास करते हो या नहीं? सबूत सामने है, तुम अभी बहाने बना रही हो। जल्दी से बॉस के सामने माफी मांगो। हाँ दीदी, बेहतर होगा तुम माफी मांग लो, तभी तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। मैंने कहा मैंने नहीं किया। अगर माफी मांगनी है तो तुम लोग मांगो। सच में माँ होते हुए भी संस्कार नहीं मिले। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाती हूँ। जब तक मैं हूँ, कोई भी मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकता। युवान बेटा, चलो मम्मी के साथ कहीं और खेलते हैं। लिनो 11, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी घुटने टेककर माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। तुम सच में मार खाने के लायक हो। बस करो। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फू किंचुन, गवाह और सबूत सामने है। तुम अभी उसका पक्ष ले रहे हो। मैं मैन की माँ हूँ, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे सिर्फ एक सबूत चाहिए। इसमें लिनरो 11 की रिकॉर्डिंग पहले से ही है। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? अब तो चेहरे भी एआई से बनाए जा सकते हैं। यह रिकॉर्डिंग असली है या नकली, यह तुम्हें पता है। लिन डिजाइनर सही कह रही है, शायद ये रिकॉर्डिंग एआई से बनी है। ठीक है दीदी, अगर तुम कहती हो कि तुम बेकसूर हो, तो हम सबके सामने साबित करो। जब फू किंचुन पहुंचा, लिन हीरो पहले ही चली गई थी। सिर्फ मेरे कहने से फू किंचुन मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। देखो, कोई सबूत नहीं दे पा रही। ठीक है, तो मैं साबित करती हूँ। चेन असिस्टेंट, उन्हें अंदर लाओ। यह कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों उस कमरे में थे? हाँ, ये दोनों ही थे। बताओ, किसने तुम्हें इशारा दिया? वो ये लिन साहिबा है। उन्होंने कहा कि हमें एक नाटक करना है, काम पूरा होने पर हमें 2 लाख मिलेंगे। हम भी गलती कर बैठे साहब, हमें माफ कर दो। अच्छा हुआ मैं पहले ही उनसे मिल चुकी थी। उन्हें 10 लाख देने का वादा किया कि वे सिर्फ लिनो 11 को ही पहचाने। यह लिन हीरो थी जिसने तुम्हें मुझे अपहरण करने के लिए कहा। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? दीदी बस करो, गवाह और सबूत सबके सामने है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। बॉस को, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? भैया, क्या तुम्हें लगता है कि ये लिन डिजाइनर ने किया? अगर काम इसका किया है,
लेकिन उसने यूनियन और मैनन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया होगा। छोटे चाचा समझदार है, बेवकूफ पापा की तरह नहीं। अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। बॉस फू, अब क्या करें? इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी बॉस फू, हमें माफ कर दो फूफू। चलो, तुम अभी कंपनी नहीं लौटोगी। तो तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। बॉस फू हमारी जीरो के मंगेतर हैं। बेशक हमारी जीरो पर विश्वास करेंगे। दीदी, तुमने ऐसा काम किया। इंजन सिर्फ तुम्हें कंपनी से निकाल रहा है। तुम्हें संतोष करना चाहिए। अगर पुलिस में शिकायत की जाती, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लिनवो 11, हे लिनवो 11, तुम जानते हो कि यह मैंने किया है, तो क्या कर सकते हो? फू किंचुआन, वह तुम पर विश्वास ही नहीं करता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस नहीं किया। मुझे उसके विश्वास की जरूरत नहीं। तुम कहते हो नहीं किया, तो सबूत कहाँ है? हर चीज के लिए सबूत चाहिए। मैं साबित करता हूँ। मनमन, तुम आखिरकार जाग गए, कहीं तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ डैडी। मैंने खुद देखा कि बुरे लोगों ने मम्मी को उठा लिया। वह डर गई कि मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने मुझे भी जलाने की कोशिश की। किंचुआन, मनन की बात मत सुनो। मनन, मम्मी जानती है कि तुम्हें लिन आंटी पसंद है, लेकिन ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं साबित कर सकता हूँ। माँ, यह छोटी कुतिया इतना आश्वस्त है, कहीं वो सच में सबूत ले आए। तुम घबरा क्यों रहे हो? बस 5 साल का बच्चा है, क्या कर लेगा? मनमन, बस आंटी पर विश्वास करो। आंटी को किसी और के विश्वास की जरूरत नहीं। हो गया, मुझे छोड़ दो। मम्मी, बच्चे को छोड़ दो। बुरी औरत, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? किंचुआन, यह नकली है। यह वीडियो एडिट किया हुआ है। मुझे पता था कि तुमने चीको फंसाया है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मनमन को जलाना चाहती थी। लिन जीरो, तुम बहुत ही क्रूर हो। बॉस फू, यह सब मेरा आइडिया था। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं। बॉस फू, चेन असिस्टेंट, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। कुछ कहना है तो पुलिस से कहो। तू किंचुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मनन की माँ हूँ। अब तुम्हें याद आया कि तुम उसकी माँ हो। मैं वाकई तुम लोगों की बहुत परवाह करता था। मैंने देखा कि युआन और मनन मेरे करीब नहीं आते, असली रोजी के करीब रहते हैं, इसलिए मैं पागल हो गई। दिमाग खो बैठी और ऐसा कुछ कर बैठी। अगर ईर्ष्या से पागल होकर कोई मारने लगे तो ये समाज बहुत पहले खत्म हो चुका होता। ले जाओ इसे। तू किंचुआन, तुम भी बच्चों की तरह हो, बस इस रोजी का पक्ष लेते हो। जब शुरू में सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तुमने बस उसे निकाल दिया। और मैंने 9 महीने तक मुश्किल से उन्हें जन्म दिया। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? मुझे फिर कभी मत दिखाई दो, चली जा। मुझे छोड़ दो। माफ करना। ये तो सचमुच सूरज पश्चिम से निकल आया। मेरा भाई माफी मांग रहा है। तुम लोग बात करो, मैं चुप रहता हूं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम भी बाहर जाओ, मैं थक गया हूँ। बुरे डैडी, तुमने मम्मी पर विश्वास नहीं किया, अब मम्मी तुमसे बात नहीं करेंगी। सही हुआ। तुम दोनों नालायक। भाभी, मैं गवाही दे सकता हूं। मेरा भाई तुम पर 100% विश्वास करता है। वो अपहरण करता। वो तो मेरे भाई ने खासतौर पर चेन असिस्टेंट को ढूंढवाया था, ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया? ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपने कर्मचारी को दुखी नहीं देख सकता। भाई, तुम सच में भाभी की परवाह करते हो। भाभी, मेरी बात पर विश्वास करो। मेरा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। वह मेरी परवाह करता है? वह मुझे बेकसूर नहीं समझता। तुम्हारी यह जुबान अगर नहीं चाहिए तो दान कर दो। अरे नहीं, मैं चुप रहता हूं। चुप। लगभग लिन रोशी को भगा दिया था। वह नन्ही शैतान की वजह से सब बिगड़ गया। जब तक तुम युआन और मैन की माँ हो, हमारे पास वापसी का मौका है। लेकिन मैं यह अपमान नहीं सह सकता। यह तो बहुत आसान है। उस नन्ही शैतान की माँ। मेयुआन का प्रॉपर्टी पेपर तुम्हारे पापा के पास है। हम मेयुआन को बेच देंगे, फिर उसे अपनी आंखों से घर गिरते देखने दो। अगर वह मुझे सुख से नहीं रहने देगी, तो मैं भी उसे नहीं रहने दूंगी। मैन बहुत अच्छी है। तुमने इतने आकार ब्लॉक से बनाए। कोई बड़ी बात नहीं। युआन भी चाहती है। मम्मी, मुझे भी बताओ। युआन भी बहुत अच्छी है। युआन की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मम्मी ने मुझे बताया। तुम लोग खेलो, आंटी को फोन आया है। हेलो,
छोटी सी बड़ी मुसीबत है। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का मेयुआन बेचने वाले हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेयुआन मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं इसे कभी नहीं बेचने दूंगी। मैंने तुम्हारे पापा से सुना आज रात वह इसे नीलामी में डालेंगे, एक बार बिक गया तो निश्चित ही तोड़ दिया जाएगा। दादी माँ, चिंता मत करो, मैं मेयुआन को वापस खरीद लूंगी। हुआन्यू का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बॉस फू से पैसे मांगना सही नहीं होगा। छोड़ो, बेहतर है सीनियर से मदद मांग लो। सीनियर, क्या आज आप मेरे साथ एक नीलामी में चलेंगे? ठीक है, आज रात मिलते हैं। हाँ। भैया, मम्मी एक नीलामी में जा रही है, कुछ खरीदना चाहती है। हाँ, हम भी चलेंगे। फिर मम्मी को सरप्राइज देंगे, यह अच्छा आइडिया है। सीनियर, आप मेरे लिए बोली लगा दीजिए, मैं बाद में पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आज की नीलामी में आप सभी का स्वागत है। नीलामी शुरू हो रही है। मेयुआन का आरंभिक मूल्य 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 1 अरब। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? मेरा प्रोजेक्ट पूरा होने पर भी मुझे सिर्फ 10 करोड़ मिलेंगे, 1 अरब से अधिक। मुझे नहीं पता कि मैं सीनियर को कब वापस कर पाऊंगी। सीनियर, रुकिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? चाहे मुझे चाहिए हो, मैं तुम्हें अपनी सारी बचत खर्च करने नहीं दे सकती, और मेरे पास वापस करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। छोटी शाह, तुम्हें ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। 1 अरब एक बार। एक अरब। रुको, मैं 2 अरब देता हूँ। ये बच्चा कहाँ से आया नीलामी में उपद्रव करने? सच में एक बार में 2 अरब। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हम नीलामी में भाग लेने आए हैं, कौन हमें बाहर निकाल सकता है? यह दोनों प्यारे बच्चे निश्चित रूप से लिंडो 11 के लिए आए हैं। छोटे बच्चे, तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं क्या? बस एक ब्लैक कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। जल्दी से घर जाकर दूध पी लो। यह कार्ड पापा ने मुझे और भैया को पॉकेट मनी के लिए दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं फंड वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करता हूँ। अरे, ये बच्चा कितना जानता है, फंड वेरिफिकेशन भी जानता है। क्या वह सच में 2 अरब दे सकता है? मैनन, तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो इस घर को खरीदने के लिए? रहस्य। फंड वेरिफिकेशन का परिणाम आ गया है। इस छोटे अतिथि के पास यह राशि है। हे भगवान, ये 5 साल का बच्चा 2 अरब दे सकता है। क्या वह सच में फू समूह का बॉस फू का बच्चा है? मुझे लगता है कि हो सकता है। आम बच्चे 2 करोड़ कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, अगर इन 2 प्यारे बच्चों ने मेयुआन खरीद लिया तो वे इसे जरूर लिंडोशी को देंगे। क्या अब नीलामी जारी रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, बच्चे नीलामी में भाग नहीं ले सकते। अगर यह कार्ड उसने बड़ों से चुराया है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बुरी औरत, तुम झूठ बोल रही हो। यह पापा ने हमें और भाई को दिया है। बुरे लोग झूठ बोलते हैं। लिंजीरो, तुम्हारा दूसरों पर आरोप लगाने का हुनर वाकई मुंह से निकलता ही रहता है। तुम वैसे भी बच्चे नीलामी में भाग नहीं ले सकते। बुरी औरत, तुम दबंगी कर रही हो। हाँ हाँ, मैं दबंगई कर रही हूँ तो क्या हुआ? किसने कहा कोई बड़ा नहीं है? पापा पापा। अब योग्यता है क्या? बॉस फू के आगमन पर बिल्कुल होगी। फू किंचुआन भी आ गया। क्या वो सच में बॉस फू की बेटी है? अच्छा हुआ हमने उसे नाराज नहीं किया, वरना अब हम वाकई मुश्किल में होते। मम्मी मम्मी। अब नीलामी जारी है। 2 करोड़। कोई और ऊंची बोली? 2 करोड़ एक बार। 2 करोड़ 2 बार। 3 बार। बिक गया। अब मेयुआन आपका है। पापा, जल्दी से मेयुआन मम्मी को दे दो। हाँ हाँ, जल्दी करो। तो वे मेरे लिए खरीद रहे थे। यह उसके लिए नहीं है। मैंने सोचा था, गलत सोचा। लेकिन मेयुआन बॉस फू के पास अच्छा है। कम से कम भविष्य में खरीदने का मौका मिलेगा। सीनियर, चलो। ठीक है। हमारे पापा तो सच में कुंवारे रहने के हकदार है।
हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे छोटी सी, हाँ। वे दो बच्चे तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहे थे? क्या वे 6 साल पहले तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं? नहीं, वे मेरे बॉस और लिंजीरो के बच्चे हैं। बस मेरे करीब है। मुझे लगा था। माफ कीजिए, आज रात मैं आपके लिए मे युआन नहीं खरीद पाया। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी। यह आपकी गलती नहीं है, सीनियर। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मम्मी, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। कौन सी जगह? पहुंचकर पता चल जाएगा। मम्मी जल्दी चलो। सीनियर, फिर मिलते हैं। चलो। मैन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मम्मी बैठो। पहुंच गए, अब आंखें खोल सकते हो। मे युआन। तुम्हारा हो गया। तुमने पहले कहा था कि मे युआन खरीद कर मुझे दोगे, है ना? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। दिया हुआ घर, फेंका हुआ पानी। मे युआन मेरी माँ ने मुझे दिया था, यही एक चीज है। धन्यवाद फूकिन जुआन। कोई बात नहीं, यह मुफ्त में नहीं मिला है। पैसा तुम्हारी सैलरी से कटेगा, समझे? जी बॉस। मम्मी, तुम भेदभाव नहीं कर सकती। मैं और भाई ने भी मदद की थी। धन्यवाद मेरे दोनों बच्चों। घर तो वापस मिल गया, लेकिन 2 करोड़ दान कर दिए बेकार में। वो बुरी औरत और उसकी माँ। उसका पैसा नहीं है, वह रख नहीं पाएगी, चिंता मत करो। मम्मी, क्या तुमने कुछ व्यवस्था की है? उसे बेकार में फायदा नहीं होने देंगे। मैंने जिसे भेजा है वह रास्ते में है। हम बस शो देखने के लिए तैयार हैं। बेकार, आखिरकार में युआन फू किन चुआन ने खरीद लिया। खरीद लिया तो खरीद लिया, हमें बिना कुछ किए 2 करोड़ मिल गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। आज रात की नीलामी का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, मुझसे क्या काम है? हमें प्रिंसिपल के आदेश पर आना पड़ा। जियांग यान ने अपनी वसीयत में लिखा था, उनके नाम से मे युआन बिकने पर सारा पैसा दान कर दिया जाएगा। नहीं, यह मेरा पैसा है। मैडम, सहयोग करें, नहीं तो हम मुकदमा कर सकते हैं। दान के पैसे हड़पने की कोशिश। कृपया सहयोग करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। माँ निश्चित रूप से लिनरुओजी है। वह कमीनी ने यह सब किया। जब वह हमसे लड़ना चाहती है तो हम उससे अंत तक लड़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ वे 2 छोटे कमीने नहीं हैं, बल्कि फू किंचुआन भी उसके पक्ष में खड़ा है। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? तुम भूल गए, फू परिवार एक बड़ा धनी परिवार है। फू परिवार की प्रतिष्ठा के अनुसार फू किंचुआन की माँ कभी भी एक अनैतिक महिला को फू परिवार में प्रवेश नहीं करने देगी। अच्छा विचार है। मैं अभी फोन करती हूँ फू किंचुआन की माँ को उन्हें वापस बुलाने के लिए। युआन, तुम लोगों को और क्या खाने या खेलने का मन है? आंटी को बताओ, आज तुम्हारा दिन है। वाह, अरे लिंजी, बहुत समय से मिले नहीं। आप है? मुझे याद नहीं। मैं वो डॉक्टर वांग हूँ जिसने आपकी डिलीवरी करवाई थी, क्योंकि आपको उस समय भारी रक्तस्राव हो रहा था, स्थिति गंभीर थी। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, बस पलक झपकते ही ये दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए। डॉक्टर, आपको गलत याद है। मेरे बच्चे को जन्मजात दोष था। जन्म के समय ही दम तोड़ दिया। नहीं, वे दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे। वे दोनों बच्चे स्वस्थ थे क्योंकि आप अगले दिन ही डिस्चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा था कि आपको कोई आपात स्थिति हो गई होगी। क्या लिंजीरो ने सच कहा था? क्या मेरे बच्चे वास्तव में नहीं मरे थे? ये दोनों बच्चे तुम्हारे इतने समान दिखते हैं। मैंने सोचा था कि ये वही जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें तुमने जन्म दिया था। वे नहीं हैं। डॉक्टर वांग, क्या आप जानते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? यह मुझे नहीं पता, क्योंकि वे दोनों बच्चे जन्म के बाद नर्स जू द्वारा देखभाल की जा रही थी। आपके डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि नर्स जू कहाँ है? वह पहले मेरे पड़ोस के सोसाइटी में रहती थी। मैं आपको पता भेज देती हूँ, आप वहाँ देख सकती हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे काम है। अलविदा। अलविदा। मम्मी, क्या आपके भी 2 बच्चे हैं? हाँ, आंटी के एक जुड़वा बच्चे हैं। मैंने सोचा था कि वे नहीं रहे, लेकिन वे जीवित हैं। आंटी को उन्हें ढूंढना होगा। मम्मी, आप अपने बच्चों को वापस पालेंगी? क्या आप हमें छोड़ देंगी? कैसे हो सकता है? तुम दोनों हमेशा आंटी के छोटे बच्चे रहोगे। मम्मी, तो चलो हम साथ में तुम्हारे उन 2 बच्चों को ढूंढते हैं। धन्यवाद मैन। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ,
तो युआन युआन किस कमरे में रहती है? हम मालिकों की जानकारी बिना वजह नहीं बताई जा सकती। भाई, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों न हो, नहीं होगा। मम्मी, यह काम मुझ पर छोड़ दो। प्रभारी को तुरंत सुरक्षा कक्ष में बुलाओ। हाँ, छोटे बच्चे, तुम खुद को फू समूह का छोटा राजकुमार समझते हो। बिना सोचे समझे एक फोन करके प्रभारी को बुला लोगे। मेरा भाई ही फू समूह का छोटा राजकुमार है। छोड़ो भी, समूह का छोटा राजकुमार ऐसी छोटी जगह पर कैसे आ सकता है? चलो भागो यहाँ से, मेरे काम में दखल मत दो। क्या कर रहे हो? सुरक्षा कक्ष में शोरगुल हो रहा है। इन सर, यही वो महिला है बिना किसी काम के 2 बच्चों को लेकर यहाँ परेशानी करने आई है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं हूँ, अभी इसे भगा देता हूँ। भागो तुम। भागने वाला तो तुम हो। एन सर, मैं उनकी बात कर रहा था। मुझे क्यों मारा? तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। छोटे राजकुमार और छोटी राजकुमारी, तुम्हें निकाल दिया गया है। सामान समेटो और भाग जाओ। एन सर, एक मौका दीजिए। एन सर, भागो। अरे छोटे राजकुमार, आप जो भी आदेश दे। मम्मी, कोई बात हो तो उनसे पूछ लो। मैं पूछना चाहता हूँ, तो युआन युआन किस कमरे में रहती है? ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए, ये मालिक कुछ समय पहले यहाँ से चले गए हैं। कैसे हो सकता है? फिर एक कदम देर से मेरे 2 बच्चे। तुम लोग कहाँ हो? युअन युअन मैनमैन, क्यों उदास हो? मम्मी को उनके बच्चे नहीं मिले, वह बहुत उदास है। हाँ, क्या कोई तरीका है जिससे मम्मी को खुश किया जा सके? तुमने सही व्यक्ति से पूछा। छोटे चाचा सबसे ज्यादा खुश करने में माहिर हैं। सच में? बिल्कुल, और इसी बहाने तुम्हारे पापा को भी मदद मिल जाएगी। रुको, हो गया, आ गया। लिन जी, ये फू किंचुआन साहब ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, कृपया साइन करें। यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। धन्यवाद। फूल है। देखो कितना आश्चर्यजनक है। चाचा, मुझे लगता है कि मम्मी बहुत डरी हुई है। बकवास बंद करो, ये तो आश्चर्यजनक है। चाचा, मम्मी भी हमारी तरह फूलों से एलर्जी रखती है। बुरा हाल है, जल्दी से उन्हें बचाओ। देखो तुमने क्या कर दिया। मरीज को फूलों से एलर्जी है। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा आराम करें, फिर ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। देखो तुमने क्या कर दिया। भाभी, माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम और युआन युआन मैनमैन दोनों को फूलों से एलर्जी है। युआन युआन मैन को भी फूलों से एलर्जी है। हाँ, वे तुम्हारी तरह फूलों से एलर्जी रखते हैं। बॉस, वो युआन युआन मैन वे किस अस्पताल में पैदा हुए थे? हुआंगाई अस्पताल। तारीख क्या थी? 2018 की 14 फरवरी। क्या हुआ? मैंने भी उसी दिन बच्चे को जन्म दिया था। क्या युआन युआन मैन सच में मेरे बच्चे हैं? हाँ, दोनों को फूलों से एलर्जी है। जन्म का समय भी एक ही है। क्या होगा अगर युआन युआन और मैनमैन भाभी के उन 2 बच्चों के हो जिन्हें वो खो चुकी थी? युआन युआन मैन, ये तो लिंजीरो के बच्चे होने चाहिए। उस औरत के मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। शायद ये बच्चे उस समय लाए गए थे नकली बताने के लिए, नहीं तो युआन युआन और मैनमैन तुमसे इतने करीब कैसे हो सकते हैं? उससे नहीं। हम मम्मी के छोटे बच्चे हैं। चाहे जो भी हो, पहले डीएनए टेस्ट करवा लो। भैया सही कह रहे हैं, गलती करने से बेहतर है कि कोई मौका न छोड़ो। इतनी बड़ी संयोग की बात नहीं हो सकती। क्या मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? तुम और लिंजीरो के बच्चे भी हैं, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? दरअसल यह एक दुर्घटना थी 6 साल पहले। भैया, भाभी ने जल्दी प्रोसेस करवा लिया है, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। कौन है जो फू परिवार की बहू बनने की कोशिश कर रहा है? दादी, माँ, तुम वापस कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो हमारे फू परिवार में बड़ा उलटफेर हो जाता।
लिन जीरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बदमाश, तुम अपनी भाभी भाभी से ऐसे कैसे बात करते हो? जीरो, जल्दी आओ, आंटी के पास आओ। माँ, मैंने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। बेवकूफ, जीरो कितनी अच्छी लड़की है। तुम बाहर की उन औरतों के बहकावे में मत आना, खासकर वो जिनके दिल में बुरे इरादे हैं। मैडम, मेरा और उसका वो रिश्ता नहीं है जो आप सोच रही हैं। नहीं है तो अच्छा है, तुम्हारी समझदारी की तारीफ। माँ, क्या आप जानती हैं उसने क्या किया? जीरो ने मुझे बताया, बस एक गलतफहमी थी। आगे से इस बात का जिक्र मत करना। किंचुआन, मुझे एक और मौका दो। मैं जरूर युआन युआन और मैनमैन से सबसे ज्यादा प्यार करने वाली बनूंगी। आखिरकार मैं ही उनकी असली माँ हूँ। ये भी नहीं पता। माँ, मैंने भाभी डीएनए टेस्ट करवा दिया है, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे, तुम्हारा मतलब क्या है? माँ, हमें हमेशा से शक था लिन जीरो के बच्चे ही नहीं हैं। किंचुआन, छोटे चाचा, मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप मुझे चाहे जितना नापसंद करें, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। युआन युआन मैग ने 10 महीने तक पेट में रखकर पैदा किया था। आप लोगों ने इस बार सचमुच हद कर दी। माँ बनना आसान नहीं होता। मैग ने भी तुम्हें पेट में रखकर आसानी से नहीं जन्म दिया था, और जीरो ने तो एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। उसने कितनी तकलीफ झेली होगी। बच्चे पैदा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर युआन युआन और मैन लिन जीरो ने भाभी से चुरा लिए हो, तो भाभी सबसे ज्यादा दुखी हुई है। दादी, मम्मी बहुत अच्छी है। अरे, तुम उन्हें मम्मी बुला रहे हो? देखो, सिर्फ युआन युआन ही नहीं, मैन भी भाभी के करीब है। उनमें से कोई भी लिन जीरो के पास नहीं जाता। आपको अजीब नहीं लगता? ये लड़की उतनी बुरी नहीं लगती जितना जीरो और उन लोगों ने बताया था। देखने में तो बिल्कुल सही लगती है, फू आंटी। मैं भी चाहती हूँ युआन युआन मैन मेरे करीब आए, लेकिन वो बचपन से मेरे साथ नहीं रहे। हमारे बीच दूरी आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती। जीरो ने सही कहा, कम मिलने से दूरियां बढ़ जाती हैं। जब जीरो और बच्चे ज्यादा वक्त बिताएंगे तो खुद ब खुद करीब आ जाएंगे। रक्त संबंध झूठ नहीं बोल सकते। जांच रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। माफ कीजिए, वो दूसरे युवराज। पैतृकता परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। भैया, आप देखिए। युआन युआन और मान वास्तव में मेरे बच्चे हैं। मम्मी, ऐसा कहने का मतलब है कि हमसे पहले वास्तव में गलती हो गई थी। मेरी माँ ने जिसे भेजा था वह अभी तक क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अब आपके पास और क्या कहने को है? आंटी, मेरा विश्वास कीजिए। युआन युआन और मामा मेरे 10 महीने पेट में रखकर जन्मे बच्चे हैं। मैं गलती नहीं कर सकती। मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? ये जांच के परिणाम तो सामने आ चुके हैं। लिन रोशी ही युआन युआन और मान की माँ है। मैं निश्चित रूप से ये जांच परिणाम गलत है। लिन जीरो, तुम सच में बहुत होशियार हो। सबूत सामने है और तुम अब भी बहाने बना रही हो। फू आंटी, मैंने वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला। मैं ही युआन युआन और मान की जैविक माँ हूँ। किंचुआन, क्या जांच परिणाम में वास्तव में गलती हो गई है? माँ, आप निश्चिंत रहिए। पैतृकता परीक्षण के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से भेजे थे। लेकिन माँ, यह औरत पूरी तरह से झूठ बोलती है। उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप युआन युआन और मान की माँ नहीं है, आपको जाना चाहिए। माफ कीजिए, अभी जो पैतृकता जांच रिपोर्ट दी गई थी वो गलत थी। ये आपकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह माँ बेटे का संबंध नहीं दर्शाता? आंटी, आप देखिए। मैंने कहा था न कि मैं ही उनकी जैविक माँ हूँ। सही भी है। 6 साल पहले उस रात का आदमी लिन जीरो द्वारा लाया गया एक नकली नहीं था। यह बॉस फू कैसे हो सकता है? दीदी, मैं जानती हूँ कि आप अभी भी भूल नहीं पाई हैं 6 साल पहले अपने उस जोड़े बच्चों को, लेकिन युआन युआन और मान मेरे बच्चे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप उन्हें मुझसे छीन नहीं सकती? क्या तुमने भी बच्चे को जन्म दिया है? हाँ, मैंने भी एक जोड़ी जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए मैंने गलती से सोचा कि युआन युआन और मान मेरे बच्चे हैं। फू आंटी, कृपया दीदी को दोष न दें। आखिरकार वह भी एक पीड़ित है। उन्हें तो बच्चों के जैविक पिता का भी पता नहीं है कि वह कौन है। वास्तव में बेशर्म। युआन युआन मैन, यहाँ आओ। अपनी माँ के पास आओ। नहीं। अजीब। युआन युआन मैन मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन हर बार उनके साथ एक खास लगाव महसूस होता है। माँ, चाहे युआन युआन मैन किसी के भी बच्चे हो, मैं लिन जीरो से शादी नहीं करूंगा।
क्या तुमने पहले ही इस शादी के लिए हामी नहीं भर दी थी? वह पहले की बात थी, तब मुझे कोई पसंद नहीं आया था, लेकिन अब मुझे मिल गया है। बॉस फू ने यह बात कहते समय मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? क्या उनके कहने का मतलब मैं हूँ? तुम मुझे यह नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी पसंद का इंसान या औरत है? हाँ, मुझे लिन रोक्सी पसंद है। क्या सच में बॉस फू को मैं पसंद हूँ? हथ लिन रोक्सी यह कमीनी इतनी जल्दी फू किंचुआन को बहका ले गई। तुम पागल हो, सच में पागल हो। यह औरत, इसने न सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं बल्कि यह भी नहीं पता कि बच्चों के पिता कौन है। इतनी बदचलन औरत हमारे फू परिवार में आने के लायक ही नहीं। माँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम छोटी किसी को नहीं जानती। अगर तुम उसे जान लो तो पाओगी कि वह एक अच्छी औरत है। मैं उसे जानना नहीं चाहती और मैं मंजूर नहीं करूंगी। भाभी ने भी अभी तक हाँ नहीं कही है कि वो हमारे परिवार में आएंगी। चुप रहो, तुम्हारा भाई मेरे खिलाफ जा रहा है, यह तो ठीक है। तुम भी यहाँ शोर मचा रहे हो। हाँ, तुम मेरे बारे में चिंता करो। अनफरज बेटा, तुम मुझे मार डालोगे क्या? हाँ ठीक है। जिंगान, अरे भाई, आपको तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। जल्दी करो, दिल का दर्द खतरनाक हो सकता है। चलो जल्दी चलो। मुझे तुम्हारे भाई से कुछ कहना है। अरे रुको तो। बॉस फू, आपने अभी कहा कि आपको मैं पसंद हूँ। सच में? तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी बताओ। माँ, जल्दी से उनकी बात मान लो, एक खरीदो दो मुफ्त पाओ। वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ 2 फ्री चीजें चाहती हूँ, तो क्या करूँ? अरे, यह विकल्प तो है ही नहीं। तो फिर तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं पानी लेने जा रही हूँ। मूर्ख। उस समय की वह नर्स, उसका कोई अतापता नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे वे 2 बच्चे अब कहाँ हैं। कैसे हैं वे? हेलो। माँ, जल्दी से छत पर आ जाओ। छत पर क्यों जाना है? ऊपर आकर पता चलेगा। बाय, तुम्हारे आने का इंतजार है। फिर क्या शैतानी कर रहे हो? माँ, मेरे साथ आओ। ठीक है। जल्दी करो। यह खास मेरे लिए तैयार किया गया है। यह युवान युवान और मैन है। तुम्हें हाल ही में उदास देखकर खास तुम्हारे लिए तैयार किया। साफ तो है कि पापा तुम हो। मैंने बस थोड़ी मदद की। सच में मर्द की जुबान और शैतान की चाल एक जैसी होती है। अरे बदमाश, पापा से ऐसे बात करता है? सच तो यही है। साफ है कि तुम माँ की परवाह करते हो, फिर भी हम पर डाल रहे हो। मैंने देखा तुम उन 2 बच्चों की बहुत चिंता कर रही हो, इसलिए मैंने भी उस नर्स की तलाश में लोग लगा दिए हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही नतीजा मिल जाएगा। फू जिंगचुआन, शुक्रिया। चलो सब मिलकर एक पिए। चीयर्स। श्रीमती फू, आपने मुझे क्यों बुलाया? जब तुमने पूछा ही है तो सीधी बात करते हैं। तुम मेरे बेटे के पास सिर्फ पैसे के लिए हो। कीमत बताओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं उपाध्यक्ष के साथ पैसे के लिए नहीं हूँ। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम युआन युआन और मैन मैन के लिए हो? मत भूलो कि तुम्हारे अपने भी 2 बच्चे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा युवान युवान और मैन मैन के प्रति प्यार। अभी तुम्हारे बच्चे नहीं मिले हैं। हाँ, तुम युआन और मैन को अपना बच्चा समझकर प्यार कर सकती हो, लेकिन जब तुम्हें मिल जाएंगे, क्या तुम उनके साथ समान व्यवहार कर पाओगी? भविष्य की बात की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगी। हर बच्चे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। सुंदर बातें तो हर कोई कर सकता है। फू मैडम, मुझे नहीं पता लिन जीरो ने आपसे क्या कहा जिससे आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, लेकिन आप इतने सालों से बच्चों के आसपास हैं, अभी तक नहीं जानती कि वे लिन जीरो के करीब क्यों नहीं आना चाहते। बच्चे तो हैं, उन्हें डांटने वाले पसंद नहीं आते। आग लगाना भी डांटना है क्या? क्या तुमने ही आग लगवाई थी और बाद में जीरो को फंसाया? मैडम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आग लिन जीरो ने लगाई थी। गवाह अभी हिरासत में है। अगर आपको डिप्टी जनरल के पक्षपात का डर है
तो खुद जाकर सामना कर सकती हैं। ठीक है, मैं अभी उससे पूछती हूँ। अरे मैडम सावधान, मैडम आप ठीक हैं? ठीक हूँ। अरे तुम्हारा हाथ चल गया है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। इन 2 दिनों में घाव पर पानी न लगे, हल्का भोजन करें। धन्यवाद डॉक्टर। क्या हुआ? कैसे जल गया? अरे मेरी गलती है। छोटी शी ने मुझे बचाने के लिए जलने का दर्द सहा। फू मैडम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जल गया है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ इन 2 दिनों में तुम पानी भी नहीं छू सकती। हमारे घर रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैडम मेरी परेशानी की जरूरत नहीं। अरे मेरी वजह से तो तुम्हें चोट लगी है। उसकी बात मान लो, नहीं तो वह जिंदगी भर पछताएगी। इतना भी नहीं। झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर मैडम मेहरबानी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाती हूँ। पता नहीं फू किंचुआन की माँ और लिन रोशी वो छोटी कुतिया कैसी बातचीत कर रही हैं। माँ आप चिंता न करें। वह अब लिन रोशी उस कुतिया से बेहद नफरत करती है। इस बार मिलने पर उनमें जरूर बड़ी लड़ाई होगी। मैंने ही भेजा था। जरूर फू मैडम ने लिन रोशी को घर से निकाल दिया होगा। हेलो, क्या लिन रोशी फू के घर में रहने लगी है? तुमने अभी कहा लिन रोशी? फू के घर में कैसे? मुझे भी नहीं पता। तो फिर जल्दी से फू के घर जाकर पूछो, जरूर जाना होगा। लिन रोशी इस औरत को मौका मिल गया। कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए कमरा सजवाया था, पसंद आया? बहुत अच्छा है फू मैडम। अभी भी मैडम कह रही हो? अब से आंटी कहो। आंटी। आंटी लिंजी रो, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? आंटी क्या हुई? क्या मेरी बहन ने तुम्हारे सामने कुछ कहा है? हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की? छोटी जी ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, बस तुम ही हो जो मेरे सामने उसकी बुराई करती रहती हो। मैं तो बस डरती थी कि कहीं तुम उसके जाल में न फंस जाओ। शुरू से अंत तक जिसने मुझे धोखा दिया वो तुम हो। मैंने सब पूछ लिया है। वो आग तुमने लगाई थी। आंटी ऐसा नहीं है, मैंने नहीं, कोई है। इस झूठी औरत को बाहर निकालो जो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसे हमारे को घराने में कदम रखने से ना करो। हाँ मैडम चलो। नहीं आंटी नहीं। आंटी वह आखिरकार युआन युआन और मान मान की असली माँ है। उसे हमेशा के लिए मना कर देना, क्या यह ठीक होगा? क्या गलत है? अगर मैं यह न सोचती कि वह युआन युआन और मान मान की माँ है तो मैं उसे जेल में डलवा देती। मैंने नहीं सोचा था कि फू आंटी इतनी सख्त हैं। चलो खाना खाते हैं। आंटी लिन रुओजी, आज तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुमसे इसका 2 गुना बदला लूंगी। यह थी मेरी डिजाइन योजना की प्रस्तुति। धन्यवाद सभी को। डिजाइनर लिन, इस बार की डिजाइन योजना मुझे बहुत पसंद आई। आपको पसंद आई यही मायने रखता है। उपाध्यक्ष जी को बड़ी किस्मत मिली है जिनके पास मिस लिन जैसी सुंदर और कुशल डिजाइनर है। सच कहूं तो मैं उन्हें ऊंचे वेतन पर अपने यहां लाना चाहता हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको यह मौका नहीं दूंगा। लगता है उपाध्यक्ष जी ने मिस लिन को पक्का कर लिया है। डिजाइनर लिन, परसों की शुरुआत समारोह में जरूर पहुंचना। मैं जरूर आऊंगी। सहयोग सुखद रहे। तुम इतने पास क्यों आ गए? कब मुझे जवाब दोगी? परसों की शुरुआत समारोह में तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है, यह तय हुआ। इस पर अटल रहेंगे। लिनरो जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अफू परिवार तुम्हें खजाने की तरह मानता है। तुम्हें जरूर बहुत घमंड हो रहा होगा। अगर तुम यह सब कहने आए हो तो मैं साथ नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तुम्हें लगता है अब मैं तुम पर विश्वास करूंगा? उन 2 प्यारों की बाहों पर तुम्हारी तरह ही प्लम ब्लॉसम का निशान है। तुमने उन्हें देखा है?
वे कहाँ है? फू किंचुआन को छोड़ दो, फू परिवार को छोड़ दो। तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम जिंदगी भर उन दो प्यारों का पता नहीं लगा पाओगे। मुझे कैसे पता कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? बेशक तुम विश्वास करना चुन सकते हो, लेकिन मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। लिन जीरो ने जरूर बच्चों को देखा होगा, इसलिए उसे निशान के बारे में पता है। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। वापस आ गए। आज ऑफिस से मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं बस पहले आकर तुम्हारे रात का खाना बनाना चाहता था। बस इतना ही। वरना क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है तो सब्जियां धोने में मेरी मदद करो। ठीक है। डैडी मम्मी हम भी मदद करेंगे। चीयर्स। ज्यादा खाओ, बड़े हो जाओगे। मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। तुम इतने बड़े हो, खुद नहीं उठा सकते? तुम उठाओ या मैं उठाऊं, क्या फर्क पड़ता है? कल बच्चों को मनोरंजन पार्क ले चलते हैं। अचानक मनोरंजन पार्क क्यों जाना चाहते हो? हमने उन्हें अभी तक नहीं ले जाया है और कल छुट्टी भी है। परसों हुयान यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह है। इतनी जल्दी क्या है? मुझे डर है कल नहीं गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि हुयान यू प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल चलते हैं। हुर्रे! मनोरंजन पार्क जा रहे हैं। घर पहुंच गए। घर। आओ, यहाँ बैठो। अरे, कैसा रहा? मनोरंजन पार्क मजेदार था? मजेदार था, ठीक ठाक, बस वैसा ही। भाई तो बहुत खुश था। तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, भाई ही था, भाई। बच्चों की खुशी कितनी सरल होती है। सरल खुशी। चलो तुम दोनों ऊपर जाकर ब्लॉक से खेलो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हिलना मत। क्या यह मुझे चूमने वाला है? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें चूमने वाला हूँ? खुद ही सपने देख रहे हो। मैं नहीं सोच रहा, मैं जाकर देखता हूँ। सूप तैयार हो गया है। तुम क्या कर रहे हो? कल के शुभारंभ समारोह से पहले मुझे जवाब देना। फूकिनचुन, माफ करना। इस बार शायद मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। इस सहयोग में बहुत मजा आया। अगली बार हम दोनों कंपनियां गहराई से सहयोग करने की कोशिश करेंगी। जरूर। मैं भी हुअन्यू के साथ फिर से सहयोग करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। इसका क्या मतलब है? डिजाइनर लिन गायब हो गए हैं। गायब हो गए का क्या मतलब? मैंने पूरी कंपनी में देखा, लेकिन डिजाइनर लिन कहीं नहीं मिले। समारोह स्थल पर भी वे नहीं दिखे और फोन भी नहीं मिल रहा। चलो कल बच्चों को मेले ले चलते हैं। अचानक मेले जाने का ख्याल क्यों आया? हमने उन्हें अभी तक नहीं ले जाया है और कल छुट्टी भी है। परसों हुआन्यू प्रोजेक्ट का शुभारंभ समारोह है। इतनी जल्दी क्या है? मुझे डर है कि कल नहीं गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। लोगों को भेजो और ढूंढो, जमीन खोद डालो। शुभारंभ समारोह से पहले उसे ढूंढ कर लाओ। जी बॉस फू। जब लिनो 11 चली जाएगी, फूकिंचुन का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। तब मैं उसे दिलासा दूंगी और फिर फूकिंचुन मेरा हो जाएगा।
मिस, आप कहाँ जा रही है? स्टेशन। बॉस फू, हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन डिजाइनर लिन नहीं मिले। मालूम है। बॉस फू, शुभारंभ समारोह के बाद की शादी का प्रस्ताव, क्या ये जारी रहेगा? जारी रखो। जी। छोटी शी, मैं तुमसे वादा नहीं तोड़ूंगा। और तुम? क्या तुम मेरे लिए वापस आओगी? नमस्ते, स्टेशन आ गया है। नहीं, फुकिनचुन मेरा जवाब इंतजार कर रहा है। मैं ऐसे चली नहीं जा सकती। ड्राइवर, कृपया मुझे हुएन्यू होटल ले चलिए। मैं घोषणा करता हूँ, हुएन्यू प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। बहुत अच्छा, लिन रुओशी आखिरकार चली गई। अब हमारे फू ग्रुप के बॉस फू ने सबके लिए एक छोटा सा इंतजाम किया है। वह यहाँ मौजूद हैं। अपनी प्रियतमा को प्रपोज करने के लिए आइए उनका स्वागत करें। जब मैं पहली बार उनसे मिला, कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई। छोटी गलतफहमियां। मुझे लगा कि वह दूसरी लड़कियों जैसी ही है, वही दिखावा और झूठ। लेकिन बाद में जब हम साथ रहे, मैंने पाया कि वह कितनी प्यारी है और सच्ची। लिन रुओशी नहीं है। मेरा मौका आ गया है। फुकिनचुआन, मैं आ गया। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। माफ करना। बस तुम आ गई, यही मायने रखता है। लिन रोशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। लिन रुओशी, अगर मुझे नहीं मिल सकती तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। भैया, भैया, तुमने तो बुरा किया। तुमने भाभी को प्रपोज किया और मुझे भी नहीं बताया। और हे भगवान, दूसरे बेटे, आखिरकार तुमने एक सार्थक बात कही। सार्थक बात क्या होती है? अरे जो भी हो, बस तारीफ की बात है। ये तारीफ कहाँ से लगती है? क्या उसे फिर से प्रपोज करने के लिए सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा? माँ, प्रपोज 2 बार नहीं किया जाता। फू आंटी, यह हमारी गलती थी। शादी के समय हम इसे पूरा कर देंगे। देखो, मेरी यह होने वाली बहू कितनी समझदार है। सुन लो मेरे बेटे, आगे से मेरी बहू का ख्याल रखना। अगर तुमने उसे थोड़ा भी दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, आप उसका साथ दे रही हैं। मुझे 100 हिम्मतें मिल जाए तो भी मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। अब ठीक है। फू आंटी, ऊपर ब्लॉक से खेलने ले जाती हूँ। चलो बच्चे, चलो। यह नालायक बेटा। ये देखकर तो लगता है कि ये तीनों माम बेटे हैं। नहीं, मुझे फिर से डीएनए टेस्ट करवाना होगा। जल्दी, हर किसी का एक बाल दो। चाचा, क्या आप फिर से हमारा और मम्मी का डीएनए टेस्ट करवाने जा रहे हैं? हाँ, चाचा, असल में करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही मम्मी के बच्चे हैं।
ठीक है, तुम सब तुम्हारी मम्मी के दिल के लाडले हो। चलो मैं अब काम पर जाती हूं, तुम भी जल्दी से स्कूल जाओ। पता है। लिन रोशी, यह सब तुम्हारी वजह से है। अब लिन परिवार बर्बाद हो गया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या तुम इन दोनों छोटे छोटे बच्चों की परवाह नहीं करती थी? आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उनकी कितनी परवाह करती हो। आखिरकार सभी बारीकियां ठीक कर ली गई हैं। अब बस सफलतापूर्वक काम पूरा होने का इंतजार है। हेलो। भाभी, क्या युआन युआन और मैन तुम्हारे पास है? नहीं है। जब मैं उन्हें लेने गई थी तो शिक्षक ने कहा कि एक औरत उन्हें ले गई है। मुझे लगा था कि तुम हो। मैं उन्हें लेने नहीं गई थी। तो क्या लिन जीरो हो सकती है? हो सकता है। अगर जीरो है तो है। मुझे डर है कि वह युवान और मैं को नुकसान पहुंचाएगी। भाभी, पहले घबराओ मत, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। मैं फिर से चारों ओर ढूंढती हूँ, अगर बिल्कुल नहीं मिले तो मैं अपने भाई को फोन करूंगी। उसे जरूर लोगों को ढूंढने का तरीका पता होगा। ठीक है। युआन युआन, मैन, तुम आखिर हो कहाँ? हेलो। इन दोनों छोटे बच्चों को बचाना चाहती हो तो अकेली कंपनी की छत पर आओ। अगर मैंने देखा कि तुमने किसी को बताया तो मैं उन्हें नीचे धकेल दूंगी। ले जीरो तो बिल्कुल ही युआन युआन और मैन की असली मां नहीं है। क्या मतलब? मैंने भाभी और युआन युआन मैन का डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया है। तुम देखोगी तो पता चल जाएगा। युआन युआन और मैन मेरे बच्चे हैं। मम्मी। हाँ भाभी, युआन युआन और मैन तुम्हारे ही खोए हुए दो बच्चे हैं। अगर पहले ही पता होता कि ये दोनों प्यारे बच्चे इतने नटखट हैं तो मैं उसी वक्त उनका गला घोंट देती। चुप रहो, तुम दुष्ट औरत। बॉस फू, इस औरत का क्या करें? उसे अंदर डाल दो, जीवन भर के लिए रहने दो। जी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फू किन जुआन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चलो मैं तुम्हें नीचे ले जाता हूँ। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? मुझे भी नहीं पता। मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत मतली और बेचैनी महसूस हो रही है। तो तुम कुछ मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? बॉस फू, बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। मैं फिर से गर्भवती हूँ। मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। भाई, भाभी, बधाई हो। चाचा, गर्भवती का मतलब क्या होता है? यानी डैडी और मम्मी हमें एक छोटा भाई या बहन देने वाले हैं। गर्भवती होने का मतलब एक छोटा भाई। हम बड़ी बहन बन जाएंगी। मुझे तो बहन चाहिए। बहन कितनी प्यारी होती है। मेरी राय में तो 6 बच्चे होने चाहिए, भाई और बहन दोनों। बाकी समय में क्या हम शादी की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैंने उनसे वादा किया था कि उस दिन वह मुझे शादी करते देखेंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। पति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा होने वाला है।
आगे जोर लगाओ, बच्चा अब आने वाला है। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही। थोड़ा और कोशिश करो, बच्चा अभी आने वाला है। डैडी, मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है, क्या करे? डैडी, क्या आप भविष्य में मम्मी को गर्भवती नहीं होने देंगे? हाँ ठीक है। युआन युआन को अब भाई या बहन नहीं चाहिए। युआन युआन नहीं चाहता कि मम्मी को दर्द हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ भविष्य में मैं तुम्हारी मम्मी की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। आ गया, आ गया। पेट में एक और है। जोर लगाओ, एक और है। बधाई हो श्रीमान फू, आपके 5 बच्चे हुए हैं। ये सभी मेरे बच्चे हैं। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। भाभी ही तो है। मम्मी ही तो है।